हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी। आज हम लोग सीखने वाले हैं HCF यानी कि महत्तम समवर्तक। देखिए एक्चुअल महत्तम समवर्तक होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F मतलब क्या होता है फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि इसमें फैक्टर क्या होता है और C क्या होता है। ठीक है, और H क्या होता है। देखिए यहाँ पे फैक्टर, ठीक है। देखिए फैक्टर कहने का मतलब जैसे 8, 12 और 20, इसका निकालना फैक्टर। तो फैक्टर कहते किसे हैं, जैसे 1, 2, 4, ये 8, ये सभी इसका फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब है कि वो संख्या जो 8 है ना, 8, ठीक है, इन सभी से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 8 का ये सभी क्या है फैक्टर है। जैसे इसका देखिए 12 का फैक्टर निकालने के लिए 12 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा और 6 एंड 12 से कटेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सभी क्या हो गया, तो 12 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 20 का निकालेंगे फैक्टर। तो 20 कहने का मतलब है कि 1 से कटेगा 20, 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा और 5 से कटेगा, 10 से और एक ही बार 20 से कटेगा। तो ये सभी क्या हो गए, इसका फैक्टर हो गए। ये तो समझ में आ गया फैक्टर। अब देखिए यदि पूछ दे कि 8, 12 और 20 का HCF निकालिए, देखिए तो हम क्या करेंगे। HCF करने का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे CF। CF कहने का मतलब कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो जब हम ये सभी फैक्टर तोड़े ही इसमें से कॉमन चुनेंगे। कॉमन कहने का मतलब ये होता है कि वह ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल हो। जैसे 1 शामिल है यहाँ, ठीक है, 2 भी शामिल है, उसके बाद देखिए 4 शामिल तीनों में है ना। तो क्या होता है, ये सभी हो जाएगा फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर। जैसे देखिए CF का मतलब होता 1 शामिल तीनों में है, 2, उसके बाद देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यानी कि तीनों में 4 शामिल है। और हम यदि 8 देखते हैं तो 8 यहाँ है, ठीक है, लेकिन इन सभी में नहीं है। 6 यहाँ पे है लेकिन इन सभी में नहीं है। तो जो तीनों में नहीं मिलता है वो कॉमन फैक्टर नहीं कहलाता है। ठीक है, जो तीनों ने मिलो क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है। ये तो निकालेगा CF हो गया। अब देखिए HCF क्या होता है। HCF कहने का मतलब है ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो कॉमन फैक्टर हम चुने हैं इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट बोले तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 4 होगी। ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा HCF किसका। देखिए 8, 12 और 20 का HCF कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है उसी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 है। ये क्या कहला गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग समझते हैं कि मतलब HCF को बहुत जल्दी यानी कि मतलब कुछ ही सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इससे हम लेते हैं उदाहरण 8, 12 और 20, इसी को लेते हैं। मात्र लगभग 10 सेकंड में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को हम 10 सेकंड में, इन क्या देखिए इस सब को हम क्या कर सकते हैं 10 सेकंड में मात्र हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे से, क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। सबसे पहले कोई वैसे 2 अंक लीजिए जिनका अंतर सबसे कम हो। ठीक है, तो 8 और 12 के बीच में अंतर कितना का है, 4 के। ठीक है, और 12 20 के बीच में अंतर कितना का है, 8 के। ठीक है, तो हम 2 अंक को चुनेंगे जिसमें सबसे कम अंतर हो। सबसे कम अंतर कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, यानी कि 8 और 12 के बीच में। ठीक है, तो हम इसे उठा लेंगे, 4 को ले लेंगे। ठीक है, अब ये 4 से चेक करेंगे क्या सभी ये कट जाएगा, तो यही क्या कहला जाएगा, इन सभी का HCF कहलाएगा। देखिए 4 जो क्या करेगी, 8 को भी काट देगी, ठीक है, 12 को भी काट देगी और 20 को भी काट देगी। क्या कहला गया, 4, इन सभी का HCF कहला गया। इस तरह से हम बहुत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी। और देखिए जैसे 16,
40 और 30 लेते हैं, ठीक है। इसका HCF निकालना है। तो देखिए इन सभी में ऐसे लिखते हैं 16 था 30 और 40, इसका HCF निकालना। तो इन सभी में इसका अंतर कितना का है 10 के, ठीक है। अब क्या करना है 10 से हमें चेक करना है क्या सभी 40, 30 और 16 कट जाएगा। तो हम देखेंगे कि 10 से 40 तो कट जाएगी, ठीक है, 30 भी कटेगी, परंतु ये 16 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर कहने का मतलब इसका फैक्टर कितना होता है। तो फैक्टर देखिए 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10। तो 10 तो लेंगे नहीं क्योंकि 10 तो ये सभी कटा ही नहीं। अब चेक करेंगे हम लोग कितना से चेक करेंगे 5 से चेक करेंगे, ठीक है। अब 5 से देखेंगे क्या सभी ये कट जाएगी। तो 5 से 40 से कटेगा, ठीक है, 30 भी कटेगा, लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो 16 सॉरी ये 5 क्या हो गया HCF नहीं होगा। अब देखिए 2 को देखते हैं, 2 से यदि काटेंगे तो 40 भी कट जाएगी, ठीक है, 30 भी कटेगी और 16 भी कट जाएगी। तो ये क्या हो गया HCF, यानी कि 2 HCF हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इन अंक को हम लोग करते हैं। देखिए 58, 132, 148। अब देखिए कोई वैसा 2 अंक लीजिए जिनमें अंतर सबसे न्यूनतम हो, न्यूनतम बोले तो सबसे कम हो। जैसे 132 और 148 के बीच का अंतर देखिएगा तो यहाँ पे कितना का अंतर है 32 और 8 यानी कि 16 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है 16 का। अब हम चेक करेंगे 16 क्या सभी को ये काट दे रही है। तो 16 को चेक करेंगे तो 16 का पहाड़ा में 58 आता ही नहीं है। तो 16 क्या होगा इसका HCF नहीं होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए 16 इन दोनों को काट रही है मान लिया जाए, ठीक है, और एक अंक को नहीं काट रही है तो कभी भी 16 HCF नहीं होगा। HCF कहने का मतलब क्या है कि वो बड़ी वैल्यू जो तीनों या 4 जितने भी अंक होते सभी को काट दे पूर्ण रूप से, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग 16 का फैक्टर चेक करेंगे। 16 कितना होता है 1, 2, 4, 8 और 16। तो 16 तो हुआ नहीं, ठीक है। अब हमें चेक 16 का सभी क्या है फैक्टर है। अब हम इसे चेक करेंगे। 16 से कहने का मतलब 16 से जब हम काटे थे तो ये सभी तो कटा नहीं था। तो 16 क्या होगा HCF नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 से चेक करेंगे। तो 8 से चेक करेंगे तो 8 का पहाड़ा में 58 तो आता नहीं है, ठीक है। तो 8 क्या होगा इसका HCF नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे हम लोग किसका 4 से देखेंगे। तो 4 से चेक करेंगे सभी को काट कर 30 से चेक करेंगे। तो 4 एकम में 4, 1 18 बचा, 18 तो कटेगा नहीं 4 से, ठीक है। तो क्या होगा 4 भी HCF नहीं होगा। अब 2 देखिए, 2 एक ऐसा अंक है जो ये सभी को काटने को तो एक भी काट सकता है, परंतु बड़ी संख्या की जो होती है वही क्या कहलाती है HCF कहलाती है, ठीक है। तो ये 2 क्या है इन सभी को काट देगा 58, 132 और 148 को काट देगा। तो इन सभी का HCF क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे 56, 132, 100, अच्छा ये शायद सेम टू सेम है, इसे देखते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, देखिए 973, 782, 775 है, ठीक है। तो सबसे कम अंतराल का ये दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो 182 और 175 का अंतर शायद 75 और 5 80 और सॉरी हाँ ये 7 का अंतराल है, ठीक है। 75, 5, 80, 80, 2, 82 यानी कि 7 का अंतराल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगे हम 7 को चेक करेंगे सभी से काट कर, ठीक है। तो यदि 7 से काटेंगे तो ये सभी 7 से पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 का फैक्टर क्या होता है 1 होता है और एक 7 होता है, ठीक है। तो 7 कहने के अंदर 7 से तो काटा नहीं, ठीक है। तो किससे काटेगा 1 से काटेगा, क्योंकि 7 एक क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 का फैक्टर सिर्फ कितना होता है 2 होता है, एक होगा एक 7 होगा, ठीक है। तो एक क्या करेगी इन सभी को पूर्ण रूप से काट देगी, इसीलिए इन सभी का HCF कितना होगा 1 होगा, ठीक है। पता करना है 341, 279 और 558 का हम क्या बताए थे कि क्या करना है कि इन तीनों में से को वैसे 2 अंक को लेना है जिनका अंतराल सबसे कम हो, यानी कि जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो देखिए यानी कि यहाँ सोल्व करते हैं 341, 279,
558। तो यहाँ पे देखिएगा 341 और 279, इन दोनों का अंतराल कितना का है? इन दोनों का अंतराल 62 यानी कि 62 का। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या 62 से इन सभी डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए 62 में क्या है, यहाँ पे एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे 341 में क्या है, एक ओड नंबर है, यहाँ भी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो कभी भी सम संख्या विषम संख्या को काट नहीं सकता है, इसीलिए क्या होगा कि 62 से ये और ये नहीं कटेगा, ये तो कटेगा। ठीक है, सॉरी, ये इसका चेक करना पड़ेगा कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इसका क्या होगा, इन सभी का ये 62 क्या होगा, HCF नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर देखिए 31 दूना 62 करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 31 को चेक करना पड़ेगा और 2 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या 2 देखिए, कहने का मतलब क्या है कि 2 से भागा देंगे इन सभी में, तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो 31 क्या हो जाएगा, 31 एक ऐसी संख्या है, अब 31 के बाद कुछ टूटेगा नहीं फैक्टर। ठीक है, तो 31 देखिए, 31 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 31 तो 1 से कटेगा, है ना, तो 1 से कटेगा और 31 से भी कटेगा, ऐसे में 31। तो अब क्या है कि देखिए 31 जो है ना से इन सभी को पूर्ण रूप से काट देगी, तो क्या कहला जाएगा, 31 इन सभी का HCF कहला जाएगा। कितना होगा, 31। अब देखिए अब कितना है, 503, 527, 589। अब देखिए पता कीजिए इन सभी में सबसे कम अंतराल के कौन सी नंबर है। देखिए तो 527 और 589 के बीच में 62 यानी कि 62 का अंतर है। ठीक है, तो इसका भी HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 31 गुने 2 करेंगे। 2 क्या होगा कि इसको इन सभी को काट नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि 31 एक ऐसा नंबर है जो क्या करेगा, सभी को काट सकती है। तो क्या कहला जाएगा, इन सभी का HCF कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए 1231, 1892, 1893, 2376। तो यहाँ देखिए 1892, 1893, इन दोनों का कितना का अंतराल है, 1 का अंतराल है। ठीक है, तो 1 का अंतराल कहने का मतलब एक क्या है, इन सभी को पूर्ण रूप से काट देगी, तो क्या कहला जाएगा, एक HCF कहला जाएगा। किसका, तो इन सभी का। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 33, 44 और 55 का HCF निकालना है। तो 33, 44, 55 में सबसे कम डिफरेंस यदि हम देखें तो यहाँ भी 11 का, यहाँ भी 11, तो कोई हम एक 11 उठा लेंगे, जैसे यहाँ पे उठा लेंगे 11। ठीक है, इन सभी का 11। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जितना भी डिफरेंस होता ना है, ठीक है, उससे बड़ी HCF हो नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई 2 अंतराल हम चुने, ठीक है, तो इन 2 अंतराल क्या है, 11 है। ठीक है, तो 11 से बड़ी संख्या कोई भी 12, 13, 14, 20 इन सभी HCF कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा तो या तो 11 होगा, जो संख्या अंतराल होगा, जो डिफरेंस होगा वही होगा, या तो उससे कम होगा HCF। ठीक है, ये कंफर्म है। तो देखिए 11 क्या है, 11 को हम चेक करेंगे तो 11 33 को भी डिवाइड कर देगी पूर्ण रूप से, 44 को भी काट देगी और 55 को भी पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगी। तो हो ना हो कहने का मतलब कंफर्म क्या है कि 11 ही इन सभी का HCF है। इसी प्रकार से और भी जितने नंबर है उसको हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से HCF निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।